नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर दिन सोमवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं 25 बड़ी वो भी फटाफट खबरों की। कैप्टन को खट्टर सरकार का करारा जवाब, बोले मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा के सीएम आमने सामने हो गए हैं। इसी बीच दोनों में फोन कॉल को लेकर विवाद हो गया। एक तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह के बीच बयानबाजी हुई है। कैप्टन ने मनोहर सरकार को झूठा तक कह दिया। इस पर हरियाणा सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी अभिमन्यु सिंह ने सोशल मीडिया पर कॉल रिकॉर्ड पोस्ट कर दिया। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैप्टन को करारा जवाब दिया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हरियाणा के सीएम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कॉल किया तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमारे किसानों के साथ ठीक नहीं किया। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वे 10 बार भी कॉल करेंगे तो मैं भी उनकी बात नहीं मानूंगा। पंजाब के कैप्टन सिंह का कहना था कि हरियाणा के सीएम झूठ बोल रहे हैं। इससे पलटवार में मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया और कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। हमने फैसला लिया था कि कोरोना काल में किसी तरह की भीड़ जुटने नहीं दी जाएगी। उधर कार में आग के साथ सेंट्रल लॉक लगा, उसमें सवार बुजुर्ग ट्रैक्टर मिस्त्री की जिंदा जलकर मौत। हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर के बाद जुटे किसानों के काफिले में एक हादसा हो गया। देर रात आंदोलन में शामिल एक स्विफ्ट कार में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि कार को आग का गोला बनते देर नहीं लगी। इस घटना में कार में सो रहे बुजुर्ग की मौत हो गई। जैसे तैसे किसानों ने आग बुझाई, लेकिन आग लगने से गाड़ी का सेंटर लॉक लग गया, जिसके कारण किसान को बाहर नहीं निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किसान ट्रैक्टर मिस्त्री था और आंदोलन में शामिल हो रहे किसानों को फ्री में सर्विस दे रहा था। गुरुग्राम में दोस्त के साथ बाइक पर जा रहे युवक को मारी गोली। अमेजन कंपनी का कर्मचारी है पीड़ित। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में दोस्त के बाइक पर जा रहे एक युवक को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी। सेक्टर 10 में नागरिक हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया था, जहां से उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया। सेक्टर 9 थाना पुलिस खबर मिलते ही मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल की। घायल युवक के दोस्त आफ्ताब ने बताया कि धारूगेड़ा रिवाड़ी के गांव मालपुरा निवासी सुनील देवीलाल कॉलोनी में रहता है। वह अमेजन कंपनी में बार कोड लगाने का काम करता है। हरियाणा में लगातार कोरोना के मरीजों का सिलसिला है वो मिलने का थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में 1809 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो 2794 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 26 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। गुरुग्राम में 479 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद में 380, सोनीपत में 115, हिसार में 130, अम्बाला में 55, करनाल में 50, पानीपत में 63, रोहतक में 64, रेवाड़ी में 54, पंचकुला में 64, कुरुक्षेत्र में 55, यमुनानगर में 20, सिरसा में 36, महेंद्रगढ़ में 7, भिवानी में 41, झज्जर में 52, पलवल में 26, फतेहाबाद में 32, कैथल में 11, जींद में 66, नूंह में 4, चरखी दादरी में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर अब तक हरियाणा में कुल 2,32,522 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो अब तक 2,11,216 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जहां पर हरियाणा का रिकवरी रेट है वो 90% पर लगातार बरकरार है। फिलहाल गुरुग्राम का 86% रिकवरी रेट है, फरीदाबाद का 89 और सोनीपत का 93% रिकवरी रेट है। हरियाणा में बड़े प्लॉटों के बंटवारे को लेकर पॉलिसी हुई तैयार, अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हरियाणा में बड़े प्लाटों के बंटवारे को लेकर पॉलिसी लगभग तैयार हो चुकी है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके प्रावधान ऐसा किया जा रहा है कि बंटवारे के बाद हर हिस्से को कम से कम 100 गज का एरिया अवश्य हो। ये घोषणा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। बैठक में कुल 10 शिकायतें रखी गई थी, जिनका मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मौके पर निपटारा कर दिया। बैठक में एक समस्या यह भी रखी गई कि 1966-67 में प्रदेश में टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई थी। जो कॉलोनी उस स्कीम के अंतर्गत आती थी उसमें प्लॉट का साइज भी स्कीम के अनुसार ही था। उस प्लॉट के टुकड़े अथवा बंटवारा करने पर टुकड़ों का नक्शा पास नहीं किया जाता। शिवाजी नगर के 2 शिकायतकर्ताओं ने यह मामला सीएम के समक्ष उठाया था। कोरोना में देश के हालातों में 14 करोड़ टेस्ट पूरे, इनमें से 94 लाख मरीज मिले। यही रफ्तार रही तो 10 दिसंबर तक 1 करोड़ लोग होंगे संक्रमित।
देश में रविवार का कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 14 करोड़ के पार हो गया। अब तक 14 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें से 94 लाख यानी 6.69% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि 88,19,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक 4.48 लाख मरीजों का इलाज जारी है। 1.36 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 6 दिनों में डेटा पर नजर डालें तो देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार तेज हो गई है। अब हर दिन 40 से 45 हजार नए मरीज मिल रहे हैं। उससे उल्ट मरीजों के ठीक होने की रफ्तार धीमी पड़ गई। जहां ये हर दिन 50 हजार लोग ठीक हो रहे थे, अब ये 30 से 35 हजार रिकवरी हो रही है। मन की बात में प्रदर्शनों के बीच मोदी बोले, संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया, इससे किसानों को हक और मौके मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। दिल्ली की सीमा पर पंजाब और हरियाणा के किसान जुटे हैं। इसको लेकर मोदी ने कहा कि संसद में कृषि सुधारों को अमली जामा पहनाया गया, इससे किसानों को अधिकार और अवसर मिले हैं। मोदी ने अपनी इस मन की बात में हेरिटेज, लोकल के लिए वोकल, पक्षियों, भारतीय संस्कृति जैसे कई विषयों पर चर्चा की। कुंडली बॉर्डर पर बंद होने से फल सब्जियों से लदे हजारों ट्रक सोनीपत में फंसे, दिल्ली में बढ़ेगी परेशानी। कुंडली बॉर्डर पर किसानों के धरने के कारण NH-44 बंद होने से सब्जियों और फलों से लदे हजारों वाहन जाम में फंसे हैं। इन्हें दिल्ली की विभिन्न मंडियों में पहुंचना था, लेकिन ये किसान आंदोलन में फंसकर रह गए। फल सब्जियों को लेकर जा रहे वाहन चालकों को उनसे सड़ने का डर सता रहा है। साथ ही इनकी आपूर्ति नहीं होने से दिल्ली में लोगों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली के साथ ही कई राज्यों में फल सब्जियां उत्तर भारत से भेजी जाती है। इसमें सोनीपत, पानीपत के यमुना खादर क्षेत्र से भी रोज सैकड़ों वाहनों में सब्जियां दिल्ली जाती है। 2 दिन से दिल्ली का रास्ता बंद होने से ये फल सब्जियां नहीं पहुंच पाई हैं। प्रशासन की तरफ से किए गए रूट डाइवर्ट के रास्ते भी किसानों का दिल्ली की मंडियों में पहुंच पाना आसान नहीं है। ये रास्ता लंबा होने के साथ ही किसानों के आंदोलन में फंसने का डर भी है। हाईवे पर फिलहाल 1000 से ज्यादा वाहनों में फल सब्जियों के अलावा खाने का अन्य सामान है, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल पाया। सोनीपत में GT रोड पर शराब ठेके, पेट्रोल पंप बंद रखने के आदेश। महिलाओं को 5 बजे तक देनी होगी छुट्टी। किसान आंदोलन के चलते सोनीपत के DC श्यामलाल पुनिया ने GT रोड के आसपास के क्षेत्र में पेट्रोल पंपों के साथ शराब ठेके बंद करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि उन जगहों पर शाम होते ही भीड़ लगने की संभावना रहती है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े के चलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी सभी बारीकियों को ध्यान रखें। किसानों की कोरोना जांच भी कराएं। किसानों को मास्क का प्रयोग करने व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करें। किसान आंदोलन के चलते ये सोनीपत के DC की ओर से फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन के चलते सिंधु बॉर्डर पर 2 दिन से किसान डटे हुए। वहीं 71 किसानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य टीमें मास्क वितरित कर रही है। 7 समंदर पार किसान आंदोलन की गूंज। कनाडा के नेता बोले, सलाम के हकदार हैं अन्नदाता। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में डटे पंजाब के किसानों के हक में 7 समंदर पार भी आवाज बुलंद हो रही है। कनाडा में तमाम राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे पर एक मंच पर आ गए हैं। कनाडा के भारतवंशी नेताओं का कहना है कि पंजाब के किसान सलाम के हकदार हैं और उनको अपने हक के लिए शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करने से उन्हें रोकना नहीं चाहिए। कनाडा में तमाम नेताओं ने उन्हें मुद्दे पर ट्वीट किए हैं। उधर अनिल विज का बड़ा बयान, बोले, हम किसी प्रकार का एक्शन किसानों पर नहीं करेंगे, ना ही हमें इससे कोई ऐतराज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम किसी प्रकार का एक्शन किसानों पर नहीं करेंगे, ना ही हमें कोई से ऐतराज है। बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन ताकि अगर अस्थाना हो तो कोई भगदड़ ना मचे। अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, सरकार उनकी बात सुने। सरकार बात सुनने के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन किसान बात नहीं कर रहे हैं। विज ने कहा कि किसान कह रहे हैं कि 3 बिलों के खिलाफ हमारा आंदोलन है। ये बिल तो सारे हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन 36 प्रदेशों में से केवल पंजाब के किसान ही विरोध कर रहे हैं। नाबालिग से अपहरण के बाद किया गया गैंगरेप। एक आरोपी की पत्नी ने पीड़िता को फोन पर किया ब्लैकमेल। 15 वर्षीय नाबालिगा युवती का अपहरण करने का 1 सप्ताह तक गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया। युवती किसी तरह से आरोपितों के चुंगल से निकलकर घर पहुंची और आप बीती सुनाई। कैथल में पीड़िता की मां ने मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी है। शिकायत में कहा गया है कि 21 नवंबर को कुछ युवक बाइक व गाड़ी में आए, उसकी बेटी का अपहरण करके ले गए। इसके बाद आरोपियों ने किसी अज्ञात स्थान पर लेकर जाकर उसका गैंगरेप किया। आरोपी उसकी बेटी को बंधक बनाकर कई दिनों तक गैंगरेप करते रहे। इस दौरान आरोपियों ने धमकी दी, कहा कि इस बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। आरोप है कि एक आरोपी की पत्नी ने बार बार फोन करके उसे ब्लैकमेल किया था। किसानों के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें। सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायक ने किया ऐलान। हरियाणा की खाप पंचायतें अब किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई हैं। रोहतक में खाप पंचायतों की बैठक हुई, जिसमें 30 खाप प्रधानों ने हिस्सा लिया और ऐलान किया कि किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। वहीं सागवान खाप के प्रधान व दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान ने तन मन धन से किसानों की मदद करने का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि भले ही वे आज सरकार का हिस्सा हों, लेकिन किसान और समाज राजनीति से पहले है।
तीन कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों की ताकत बढ़ती जा रही है। अब हरियाणा की खापें भी किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आज रोहतक में लगभग 30 खाप प्रधानों ने बैठक की और सर्वसम्मति से फैसला ले लिया। कोविड-19 जांच के लिए जिले में स्पेशल ड्राइव 18 मोबाइल टीमों का शेड्यूल तैयार। कोरोना पर कंट्रोल और संक्रमितों को ढूंढने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलों में स्पेशल सैंपलिंग ड्राइव की शुरुआत की गई है, जहां पर सिरसा में 18 मोबाइल टीमों का शेड्यूल बनाकर रैंडमली सैंपल लेने के लिए अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, जहां पर बस स्टैंड सहित पूरे जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सैंपल लेने शुरू किए गए। प्रत्येक टीम को एक दिन में 300 सैंपल लेने का लक्ष्य दिया गया है। बस स्टैंड पर सैंपल ले रही टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दबंगों ने अनुसूचित जाति के युवक को मंदिर जाने से रोका, विरोध करने पर की पिटाई। हिसार के हांसी के गांव ढानी केंदू में बने मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। गांव ढानी केंदू में 4 युवकों ने अनुसूचित जाति एससी से संबंधित एक 15 वर्षीय युवक को हांसी के पास ढानी केंदू गांव के मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। पीड़ित युवक ने शिकायत में बताया कि आरोपितों ने उसे मंदिर में जाने से रोका, कहा मंदिर में जाने से मंदिर खराब हो जाएगा। पीड़ित युवक ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 3 युवक मंदिर के गेट पर खड़े थे। उन युवकों ने मंदिर में प्रवेश करने से रोका, टिप्पणी की कि तुम्हारे मंदिर में जाने से मंदिर खराब हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। किसानों के प्रदर्शन के चलते जल्द बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम, आवक पर पड़ रहा है बड़ा असर। किसान आंदोलन की वजह से मंडियों में सब्जियों की आवक पर भी असर पड़ने लगा है। जिन रास्तों से पंजाब हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश से सब्जियां आती थी, उन रास्तों पर किसानों के वाहन खड़े हैं। इसके पीछे सब्जियों से लदी गाड़ियां खड़ी हैं। सब्जियों से लदे वाहनों की मंडी तक पहुंचना मुश्किल है। आंदोलन बढ़ने पर दिल्ली में फल सब्जियों के दाम आसमान छू सकते हैं। किसान आंदोलन की वजह से सीमा से इन सब्जियों से लदे वाहन मंडियों में मुश्किल से पहुंच रहे हैं। इससे इनके भाव में तेजी आ गई है। भाजपा ने पंचकुला, अम्बाला व सोनीपत में नगर निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से मांगे आवेदन। हरियाणा भाजपा ने अम्बाला, सोनीपत, पंचकुला नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने इन तीनों नगर निगमों में मेयर और पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन संबंधित जिला अध्यक्षों के पास करने होंगे। दूसरी तरफ रेवाड़ी नगर परिषद के लिए भाजपा ने पूर्व शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा में फरीदाबाद व गुरुग्राम समेत 10 नगर निगम हैं। इनमें से 7 नगर निगमों के चुनाव हो चुके हैं। करीब 2 साल पहले हुए 5 नगर निगम रोहतक, करनाल, हिसार, पानीपत, यमुनानगर नगर निगमों के चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वार्डबंदी तथा मतदाता सूचियां पूरी होने के अभाव में पंचकुला, सोनीपत, अम्बाला नगर निगमों के चुनाव नहीं हो पाए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल से पूछा सवाल, बताएं पिपली में प्रदर्शन करने वाले हरियाणवी थे या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के आंदोलन पर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना की है। हुड्डा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर हैरानी जताई जिसमें कहा गया कि आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं थे। हुड्डा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान कई महीनों से आंदोलनरत हैं। वे बार बार सरकार से कानूनों को वापस लेने या MSP को गारंटी देने की कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि क्या अब इस आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा का किसान नहीं मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों को आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते तो पिपली में सरकार ने किन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया था। सरकार ये भी बताए कि वे कौन लोग थे जिन्हें हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच से पहले हिरासत में लिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर से पूछा सवाल, सीधे मेरे मोबाइल पर क्यों नहीं किया फोन। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलित किसानों के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के सीएम पूरी तरह से आमने सामने हैं। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को कई बार बातचीत का प्रयास किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कैप्टन का कहना है कि मनोहर लाल ने उससे बातचीत के लिए आधिकारिक चैनल या फिर उनके मोबाइल पर फोन क्यों नहीं किया। फिलहाल आज की हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में इतना ही। यदि आप पहली बार नए हमारे चैनल पर आए हैं तो YouTube पर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप सुझाव दिया करें ताकि हम इस बुलेटिन को और भी निखार सकें। हमारा प्रयास है आप तक हर अपडेट को सबसे पहले पहुँचाना। कई बारी कुछ सारी ऐसी त्रुटियाँ रह जाती हैं जो उच्चारण को लेकर या फिर शब्दकोश को लेकर, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि फटाफट अंदाज में बोलने से काफ़ी गलतियां रहने की संभावना रहती है। लेकिन आप सबका प्यार है, आप इतना प्यार दे रहे हैं चैनल को, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। कोरोना से एहतियातन सामाजिक दूरी, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आप सबका दिन शुभ रहे।